श्री आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, ज्ञानियों ने अपनी वाणी में कहा है, तीन व्यक्ति को समझाना कठिन है। दुनिया में समझना और समझाना दोनों प्रवृत्तियां चलती हैं। कुछ व्यक्ति जिनका ग्रहण करने का पावर, ग्रहण करने की शक्ति अच्छी होती है, वे इशारे में समझ जाते हैं, थोड़ी सी बात कहने से समझ जाते हैं। और कई तो आंख के इशारे से समझ जाते हैं, अंगुली के इशारे से समझ जाते हैं कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको समझाने से भी नहीं समझते हैं, जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार समझाए, दो बार समझाए, 1000 बार समझाए तो भी वही स्थिति। और तो और स्वयं कष्ट झेलता है, परंतु चीज को, बात को समझ नहीं पाता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तीन व्यक्तियों को समझाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। उनमें पहला व्यक्ति है अज्ञानी व्यक्ति। जो अज्ञानी है, जिनके पास व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं है, तो उसको समझाना बहुत कठिन होता है। व्यावहारिक बात समझाना भी कठिन होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो उसे अध्यात्म समझाना कठिन होता है। वर्णमाला आती है तो धीरे धीरे पढ़ना सीख सकता है, और वर्णमाला ही नहीं आती है तो वो पढ़ना कैसे सीखेगा। एक ग्रामीण आदमी आंख के डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब से कहा कि मेरे आंखों से बराबर दिखाई नहीं देता है, दवाई दो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले आंखें टेस्ट कर लेते हैं कि कितनी रोशनी है, नहीं है, दूर का चश्मा लगेगा कि नजदीक का लगेगा। तो डॉक्टर साहब ने उसे एक स्टूल पे बैठा दिया और उसको कहा कि सामने अक्षर लिखे हुए हैं, वो अक्षर तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं। वह बोल रहा, डॉक्टर साहब अक्षर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, अक्षर कहाँ लिखे हुए हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सामने दीवार पर लिखे हुए हैं। कि डॉक्टर साहब दीवार कहाँ है? मुझे तो दीवार ही नहीं दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब ने कहा जिसको दीवार ही नहीं दिख रही है उसको अक्षर क्या दिखेगा? हो गया इलाज, चल भाई। तो जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। राजा भोज एक बार जंगल में गए। राजा लोग जंगल में शिकार के लिए, घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए अपने आदमियों के साथ जाते थे। संयोग से राजा रास्ता भूल गए, अकेले रह गए। अब जंगल में प्यास लग गई, आसपास कहीं पानी नहीं दिख रहा। राजा ने सोचा आज तो पानी के बिना प्राण संकट में पड़ जाए। राजा ने हिम्मत जुटाकर आसपास देखा, कहीं कोई आदमी मिल जाए, जंगल में रहने वाला मिल जाए। तो राजा ने देखा एक झोपड़ी बनी हुई है, वहां पर गए तो वहां पर कुछ भील लोग बैठे थे। अब जो जंगल में रहने वाले भील आदिवासी लोग, वो राजा की भाषा को क्या समझे। राजा ने इशारे से समझाया कि प्यास लगी है, पानी पीना है। तो भील लोगों ने पानी लाया, राजा को पानी पिलाया। राजा की जान में जान आई। राजा ने कहा कि जब कभी नगरी में आओ, नगरी का नाम पता एड्रेस दे दिया। नगर के बीच में मेरा बड़ा घर है, सबसे बड़ा घर है,
और वहां आओ तो मुझसे मिलकर जाना, मेरा आतिथ्य स्वीकार करना। भील लोगों ने कहा ठीक है जाएंगे, तब देखेंगे। राजा को रास्ता बता दिया, राजा सकुशल लौट आया है। कुछ दिन बाद वही भील लोग ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। राजा को पता चला भील लोग आए हैं, तो राजा ने उनको पहचान लिया। इन्होंने पानी पिलाया, मरते हुए को पानी पिलाया तो वो तो याद रहेगा ही रहेगा। इन्होंने जीवन दान दिया है, तो राजा ने कहा भी इनका आतिथ्य सत्कार अच्छे से करो। राजा ने उन भील लोगों को कहा कि आप हमारे यहाँ अतिथिशाला में ठहरो, उनको ठहरा दिया। भोजन का समय हुआ, राजा ने अनेक पकवान बनाए, अनेक आइटम बनवाए और उनको थालियों में परोसा गया। अब राजा के यहाँ आएगा तो चांदी की थाली, चांदी की कटोरियां, चांदी के चम्मच और उनमें बाजोट लगा करके थाली रखकर उनको परोसा गया, गद्दी बिछा करके उनको बिठाया गया। अब भील लोगों ने कभी वैसा भोजन किया नहीं, कभी देखा नहीं। उन्होंने देखा ये छोटी छोटी कटोरियों में क्या है। उन लोगों के यहाँ तो बड़े परिवार है, एक साथ सारा बनता खाना, रोटियों की जेट लगती। वहां पर तो बड़े घर में तो चीज ज्यादा होगी, चीज की संख्या ज्यादा होगी, मात्रा कम होगी। तो उन लोगों ने सोचा कि ये लोग खाना खिलाना नहीं चाहते, ये लोग कोई टूना टोटका कर रहे हैं, अलग अलग थोड़ा थोड़ा रखा है, मतलब कोई टोटका करे, मारेंगे ये लोग हमारे को। और उन लोगों ने थालियों के ठोकर मार दिए। तो आदमियों ने जाकर राजा को कहा कि महाराज ये तो ऐसा कर रहे। राजा के समझ में आ गया। राजा ने कहा कि इनको ये 33 तरकारी और 32 प्रकार के व्यंजन नहीं चाहिए, इनके लिए तो बाजरे की मोटी मोटी रोटियां और प्याज लाकर दो। और उनको बाजरे की रोटियां और प्याज लाकर दिया। तब वे बड़े खुश हुए और बड़े आराम से उन्होंने वो खाया और बोले हाँ भोजन हो गया। राजा ने सोचा खाना हो गया तो थोड़े इनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था कर दें। आज का युग होता तो कोई रिमोट पकड़ा देता, टीवी चला लो या मोबाइल देख लो। उस समय में वही नर्तकियों को बुला दिया जिनके सामने नृत्य नाटक प्रस्तुत करो। अब वो नर्तकियां आई, नाचने लगी। अब भील लोगों उनको क्या नाटक से मतलब है, नृत्य से मतलब है। उन्होंने देखा कि लगता है इस गांव में कोई वैद्य नहीं है, इन सब को कोई रोग हुआ है। कभी कभी इधर डोल रही है, कभी इधर डोल रही है, इनको वायु का रोग हुआ है, इनका इलाज करना पड़ेगा। हम लोग इलाज जानते हैं, हम इलाज करते हैं। उन्होंने क्या किया लोहे के सरिये गर्म किए और कहा इनको दाम लगा, और उनके दाम लगा दिए। वो बेचारी चिल्लाई, भागी। राजा ने कहा भी उनको हटाओ जल्दी से, नहीं तो और किसी का लेना व देना पड़ जाएगा। भील लोगों का हाथ जोड़ करके विदा कर दिया। राजा ने सोचा ये अज्ञानी लोग हैं, ये वस्तु के प्रवृत्ति के महत्व को नहीं समझते, इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए इनको समझाना भी मुश्किल है, और उनको विदा कर दिया। तो अज्ञानी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, उनको समझाना बहुत दिक्कत हो जाती है, कठिनाई का काम हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अज्ञानी को समझाना बहुत मुश्किल है। दूसरी जो बात कही गई कि जो सत्य से द्वेष रखता है उसको समझाना कठिन है। जो समझने की दृष्टि रखता है या सत्य का पक्षपाती होता है उसको समझाना सरल है, परंतु जो सत्य से द्वेष रखता है, सामने वाला पता है सही कह रहा है फिर भी उससे द्वेष है, तो उस व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता। तो सत्य का जो द्वेषी होता है उसको समझाना भी कठिन होता है। आचार्य भिक्षु के सामने ऐसे अनेक प्रसंग आए जिसमें आचार्य भिक्षु ने लोगों को समझाने का प्रयत्न किया और बहुत लोग समझे, परंतु कुछ लोग ऐसे होते जो समझते ही नहीं और प्रवचन में विघ्न डालने का प्रयत्न करते हैं। एक बार एक भाई ने पूछा
स्वामी जी आप जहाँ जाते हैं, आप प्रवचन करते हैं, बहुत सारे लोग खुश होते हैं, प्रवचन सुनते हैं, परंतु कुछ लोग हो हल्ला करते हैं, प्रवचन के समय में हो हल्ला करते हैं और चिल्लाते हैं कि रात आ गई है, प्रेर रात आ गई है। स्वामी जी भिखण जी है जो समय का ध्यान नहीं देते हैं और हो हल्ला हुड़दंग मचाते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो, मंदिर में झालर बजती है और किसी की मृत्यु होती है, ले जाते हैं तो भी पीछे झालर बजाते हैं, पर कुत्ते को यह पता नहीं रहता है झालर मंदिर की बज रही है या किसी के मृत्यु के पीछे बज रही है। वह तो बस उसका काम भौंकना है, झालर बज रही है भौंकना है, सही बात का उसे पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग सत्य के द्वेषी होते हैं, उन लोगों को यह पता नहीं कि संत लोग क्या प्रवचन कर रहे हैं, भगवान की वाणी सुना रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं। उनका तो काम सिर्फ विरोध करना होता है, हो हल्ला करना होता है। तो जो सत्य के द्वेषी होते हैं उनको समझाया नहीं जा सकता, उनको समझाना बहुत कठिन है। इसलिए जो समझना चाहते हैं वे सत्य से द्वेष नहीं रखे। स्वामी जी पाली में विराजमान थे और पटवा जी जिन्होंने स्वामी जी के प्रवचन में जाने पर तत्कालीन समाज में 11 सामायिक का दंड और दंड स्थापित किया, और एक दिन उनके मन में विचार आया कि स्वामी जी क्या कहते हैं, लोग इतना विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं, आखिर स्वामी जी कहना क्या चाहते हैं। तो रात्रि का समय वो जरा दूर खड़े थे, तो स्वामी जी ने पूछा क्यों भाई क्या बात है। तो नजदीक आए, अंदर तो आना नहीं है, उनका खुद का दंड लगाया हुआ है। तो स्वामी जी दुकान के बाहरी हिस्से में ओटे पर बैठ गए और वो दोनों श्रावक बाहर खड़े खड़े, और जब रात ज्यादा होगी तो वो भी बैठ गए होंगे, और सारी रात स्वामी जी ने जाग कर उनको तत्व बोध दिया, समझाया कि प्रभु महावीर का दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है। उनकी समझ में आ गया और समझ में आने के बाद उन्होंने गुरु धारणा स्वीकार कर ली। तो कहने का तात्पर्य है कि वे सत्य के द्वेषी नहीं थे, सत्य के जिज्ञासु थे, उन्हें सत्य मिला, सत्य को समझा और स्वामी जी के भक्त बन गए, श्रावक बन गए। संतों ने सुबह पूछा स्वामी जी आप कब उठे। स्वामी जी ने कहा पहले ये तो पूछो आप कब सोए। मैं तो सोया ही नहीं, सारी रात इनको तत्व बोध दे रहा था, प्रतिक्रमण का समय हो गया तब आपको उठाया भी संतो उठ जाओ, प्रतिक्रमण का समय हो गया। तो जहाँ जिज्ञासु होता है वहां पर समझाने के लिए सारी रात भी स्वामी जी लगाने के लिए तैयार रहते थे और समझाने का प्रयत्न करते थे और समझाया भी है। और जहाँ जिज्ञासु नहीं होते वहां पर वे बात को समेट लेते थे। आचार्य तुलसी के पास में हरियाणा में कुछ आर्य समाजी भाई आए और बोले आचार्य जी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आचार्य तुलसी ने उनका चेहरा देखा, देखकर सोचा भी ये चर्चा का युग तो नहीं है और चर्चा करेंगे टाइम दोनों तरफ का टाइम जाएगा। तो आचार्य तुलसी ने पूछा उनसे कि आप चर्चा करके क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको हराना चाहते हैं और हम जीतना चाहते हैं। आचार्य तुलसी ने कहा इतनी सी तो बात है, तो लो चलो मैं हारा तुम जीते। आचार्य तुलसी ने देख लिया कि इनके भीतर में तत्व की जिज्ञासा नहीं है, सत्य की जिज्ञासा नहीं है, इनका उद्देश्य सिर्फ वाद विवाद में जय और पराजय है। तो आचार्य तुलसी ने सीधा सा हल निकाल दिया, भाई चर्चा करके समय क्यों खराब करे, इतना ही है तो मैं हारा और तुम जीते। वे लोग उस समय तो बड़े खुश हुए, परंतु जब दूसरी बार कुछ वर्षों बाद आचार्य तुलसी उधर पधारे तो वही लोग आचार्य तुलसी के स्वागत में आगे आगे थे। तो आचार्य तुलसी को उन्होंने पूछा आपने हमारे को जाना। आचार्य तुलसी ने अब नहीं, अब लोग हजारों लोग आते हैं, किसी की पहचान रहती किसी की नहीं भी रहती है। तो उन्होंने कहा कि हम वही लोग हैं जो आपको हराने के लिए आए थे।
परंतु आपने कहा मैं हारा तुम जीते, तो हम जीत कर भी पराजित हो गए, आपके भक्त बन गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां पर सत्य के अन्वेषण की दृष्टि होती है वहां समझाना सार्थक है, और जहां सत्य अन्वेषण की दृष्टि नहीं है वहां पर समझाना बहुत मुश्किल है। गणवन चंदन कर दो भवने स्तार, शरण में आ गए हैं दिलों में छा गए। कृष्णानंदन गणवन चंदन कर दो भवने स्तार, शरण में आ गए दिलों में छा गए। धन्य धरा वैशाल सिद्धार्थ कुल प्यारे हो, महावीर विभुवर प्रभुवर जन जन के रखवारे हो। ज्योत जलाई राह दिखाई, अनगिन है उपकार, शरण में आ गए दिलों में छा गए। वैभव धन को छोड़ा संयम पर अग्रसर हुए, जीत लिया कष्टों को अतिशय ज्ञान को प्राप्त हुए। त्रिभुवन त्राता भाग्य विधाता संकट मोचन हार, शरण में आ गए दिलों में छा गए। अनेकांत के उद्गाता असहाय के तुम सहारे हो, भव्य दिवों के तारक चंदन बाला हार ही हारे हो। वीर प्रभु का शासन पाकर, वीर प्रभु का शासन पाकर स्वप्न हुआ साकार, शरण में आ गए हैं छा गए। मंगल नाम तुम्हारा मंगलमय प्रभु और दर्शन तेरा, मंगल नाम तुम्हारा मंगलमय प्रभु और दर्शन तेरा। मंगल आभा तेरे जपने से मिट जाता अंधेरा। गौरव गाते मोद मनाते, गौरव गाते मोद मनाते, हर्षित सकल संसार शरण में आ गए हैं, दिलों में छा गए। तृष्णानंदन गणवन चंदन, तृष्णा नंदन गणवन चंदन, कर दो भवन विस्तार शरण में आ गए हैं, में छा गए हैं, शरण में आ गए हैं, दिलों में छा गए हैं। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन।
युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चेतना में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है शिव सुख के उपाय। शिव सुख के उपाय। प्राकृत साहित्य में बहुत सुंदर गाथा का उल्लेख मिलता है। जथ विषय विराओ कषाय चाओ गुणेशु अनुराओ क्रियासु अपमाओ सो धम्मो शिव सुहोवाओ सो धम्मो शिव सुहोवाओ। आत्मा के अनंत अभ्युदय से साधक को जिन शासन मिला है, ज्ञानी जनों ने भव्य जीवों को भव से पार लगाने के लिए और शिव सुख के 4 उपाय बताए हैं। विषय विकार का त्याग, कषाय का त्याग, गुणानुराग और धर्म क्रिया। ये 4 गुण जिनमें होते हैं और इनकी जो साधना करता है वह व्यक्ति शिव सुख को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, भव समुद्र से पार हो जाता है। पहला जो सूत्र बताया गया है विषय विकार का त्याग। जैन दर्शन में 25 बोल का विशद विवेचन आता है और 25 बोल में 12वां जो बोल है 5 इंद्रियों के 23 विषय है। और ऐसे 3 शब्द भी आते हैं, विकार, वेद और लिंग। विकार है 6ठे गुणस्थान तक, वेद 9वें गुणस्थान तक, सवेदी प्रारंभ में, बाद में अवेदी अवस्था आ जाती है, और लिंग है 14वें गुणस्थान तक। तो विषय विकार संसारी जीव है और जो प्रमाद में रहते हैं, भोग में रहते हैं, हिंसा में रहते हैं, असंयम में रहते हैं, उन्हें विषय भोग ज्यादा सताते हैं। तो ये 5 इंद्रियों के 23 विषय है और 240 विकार बताए हैं। विकार कितने हैं? 240। 240 विकार कैसे होते हैं? श्रोतेंद्रिय के 12, चक्षुरेंद्रिय के 60, घ्राणेन्द्रिय के 12, रसनेन्द्रिय के 60 और स्पर्शेंद्रिय के 96 विकार होते हैं। तो ये 240 विकार हो गए। अब 12 विकार कैसे हुए? श्रोतेंद्रिय के 3 है, जीव शब्द आदि है, तो शुभ अशुभ और राग देश, 3 को राग देश से गुणा किया, कितना हुआ? 6 हुआ। फिर 2 से गुणा किया, 6 × 2 कितने हो गए? 12। शुभ अशुभ, राग देश और शुभ अशुभ के कारण 12 हो गए। चक्षु इंद्रिय के 5 है, तो 5 × 3 सचित अचित मिश्र 15, फिर राग देश 30, फिर शुभ अशुभ ये 60 हो गए। घ्राणेन्द्रिय के 12, सुगंध और दुर्गंध 2 है, सचित अचित मिश्र 6 और राग और देश ये 12। तो शुभ अशुभ तो वो है ही है, सुगंध और दुर्गंध। और ऐसी रसेंद्रिय के 7, जो चक्षुरेंद्रिय के जो 60 बनते हैं वैसी रसनेन्द्रिय के 60 बनते हैं। और स्पर्शेंद्रिय के 96 कैसे हुए? 8 है, 8 × 3 सचित अचित मिश्र कितने हुए? 24 हुए। फिर राग देश 48, फिर शुभ अशुभ 96। तो ये 240 विकार होते हैं
5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। विषय का मतलब है इंद्रियों के कार्य क्षेत्र को विषय कहा गया है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब। अब शब्द, रूप, रस, गंध ये खराब नहीं है, ये खराब नहीं है। राग देश जुड़ जाता है तब क्या होता है, विकार पैदा होता है, विकृति, तब कर्मों का बंधन होता है। कोई व्यक्ति किसी को देख रहा है, कोई बात नहीं है, उसमें राग देश का भाव आ जाता है तब कर्मों का बंधन होता है। जैसे देखने में, सूंघने में, बोलने में, खाने में जितनी ज्यादा आसक्ति होती है उतना ही कर्मों का बंधन होता है। इसलिए विषय विकार का त्याग करना जरूरी है। हमारे भीतर में जो राग देश है और हमारे भीतर में जो शब्द रूप के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ता है, विषय को छोड़ता है, वो व्यक्ति शिव सुख को प्राप्त होता है। आसक्ति को छोड़ना बड़ा कठिन काम है, कहना सरल है लेकिन वो कठिन काम है। चाहे बोलने की आसक्ति हो, कुछ लोगों के बोलने की भी आसक्ति होती है, जब तक वो 10-15 मिनट नहीं बोले या घंटा भर नहीं बोले तो उनको शांति नहीं मिलती है। एक पत्नी अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर साहब ये रात को नींद में बड़बड़ करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। तो डॉक्टर भी कोई विनोदी स्वभाव का होगा कि तुम ऐसा करो, दिन में इसको थोड़ा बोलने का मौका दिया करो, दिन में इसको थोड़ा बोलने का मौका दिया करो तो रात को ये बड़बड़ नहीं करेगा। इसलिए बोलने की आसक्ति है। कुछ लोग क्या है, दिन में ही बोलते रहते हैं, रात को भी बोलते, कोई नींद में भी बोलते हैं, नींद में भी बोलते हैं और क्या बोलते भगवान जाने, भगवान जाने। पड़ोसी और परेशान हो जाता, क्या हुआ, कौन सा देवता आ गया है, कौन सा देवता आ गया है। तो कुछ लोगों के बोलने की आसक्ति होती है और कुछ लोगों के खाने की आसक्ति होती है। खाने की, वो जानता है ये शरीर के अनुकूल पदार्थ नहीं है, फिर भी वो खाता रहता है और क्या कहता है, मरना तो है ही है, फिर भूखे क्यों मरे, खा खा कर ही मरे नहीं। तो कुछ लोगों को सूंघने, मतलब जैसे इतर है आदि, ऐसे सूंघने की आदत होती है। कुछ लोगों को पहले घी सूंघते हैं, तेल सूंघते हैं, खराब, कोई व्यवस्था की दृष्टि से सूंघते, वो एक अलग बात हुई। एक आसक्ति की दृष्टि से वो लोग सुनने में इतने आतुर होते हैं, बिन वाणी सुने या नहीं सुने, संसार की वाणी सुनने के लिए इतने आतुर होते हैं। दो व्यक्ति कोई बात करे हैं और तीसरा तत्काल आ जाएगा कि भाई इससे सब बात हो रही है, मैं भी ये आपकी गोष्ठी में सम्मिलित हो रहा हूँ, और किसने तुम्हारे को निमंत्रण दिया। और कुछ लोग, दो व्यक्ति बात करे हैं, पास में आने की तो हिम्मत नहीं है, वो साइड में ऐसा खड़ा रहेगा और वो सुनने का प्रयास करता है, क्या करे कि मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, मेरे बारे में। वो लोग ऐसे होते देखने, दिन भर देखते रहते हैं, देखते रहे, अच्छी बातें देखे हैं तब तो फिर भी समझ में आता है। तो राग युक्त बातें देखना, द्वेष युक्त बातें देखना, ये सब कर्मों का बंधन है। ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति बहुत बड़ी खतरनाक होती है, और आसक्ति है ये वाकई जा नहीं सकती है, बड़ा कठिन काम है। सूत्र कृतांग सूत्र में आद्र कुमार का उदाहरण आता नहीं, आद्र कुमार का उदाहरण आता है। उसने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में महामोहनी क्रम का उदय हुआ तो वापिस वह संसार में आ गया। भोगावली कर्म बाकी थे, वापिस संसार में आ गया और संसार में इतना रत पड़ गया। कभी कभी क्या होता है, आदमी पहले तो खूब धर्म ध्यान करता है और फिर संसार के बंधनों में बंध जाता है तो आना ही बंद कर लेता है, आना ही। अरे पहले तुम इतना धर्म ध्यान करता था, लड़कियां बोलती नहीं, हम कुंवारी अवस्था में खूब धर्म ध्यान करते थे, समाई समर करते थे, त्याग तपस्या भी करते थे, सत्यों की सेवा भी करते थे, और शादी के बाद में बाल बच्चे हो गए, बस आना जाना बंद हो गया। मतलब कभी कभी ऐसी अवस्था भी आती है, समय भी आता है, लेकिन आदमी को हर समय धर्म आराधना करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है और ये धर्म आराधना व्यक्ति हर क्षण कर भी नहीं पाता है, कहीं कहीं उतार चढ़ाव, कोई विलेज भी हो तो अलग बात है, नहीं तो उतार चढ़ाव, जैसे व्यापार में उतार चढ़ाव आता है तो वैसे ही धर्म ध्यान में भी उतार चढ़ाव आता है। देखिए, और हम भी जैसे हमने साधु बना लिया और हम भी साधना करें, फिर भी हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी साधना ज़्यादा होती है, कभी कम होती है शरीर की दृष्टि से, और भी कई कारण हैं।
निरंतरता बनी रहे तो आनंद आता है। आप यदि जब करते हो, समाई करते हो, निरंतरता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। एक समय का भी प्रभाव होता है। निश्चित समय पर यदि आप धर्म आराधना करते हैं और स्थान पर धर्म आराधना करते हैं तो उसका एक अलग विशेष मूल्य होता है। तो आर्य कुमार योग ऐसा हुआ कि वह संसार में आ गया और भोगों में फंस गया और फिर वापिस चेतना जगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, वापिस चेतना जगती है, संसदना का योग मिल जाता है, या कभी कभी ऐसे कर्म उदय में आ जाते हैं और कभी चारित्र मौनी कर्म का प्रबल शोषण पुनः हो जाता है, तो वापिस ये सब भावनाएं पैदा हो जाती है। अब उसके मन में विरक्ति का भाव आया, मुझे वापिस संसार से मुक्त होना है, आत्मा का कल्याण करना है। अब जैसे ये विरक्ति की बात की तो पत्नी रोने लगी, परिवार के बच्चे सब रोने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। बच्चों को भी पूछा, बच्चों ने पूछा पापा क्या बात है, कि नहीं कुछ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। और फिर आखिर बच्चों को भी पता चला कि पापा दीक्षा ले रहे हैं। बच्चे बोले कहाँ जा रहे हो, आप नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। लेकिन उनके मन में वो भावना थी और एक दिन शायद सोया हुआ होगा तो बच्चा जो कच्चा धागा होता नहीं, तो किसी ने कहा दीक्षा ले रहे हैं तो कैसे नहीं जा सकते, मैं इनको बांध दूंगा। क्या है, अब बच्चे नहीं, मैं इनको बांध दूंगा, कहाँ जाएंगे। तो कच्चा धागा था, अब कच्चे धागे से बांध दिया, ऐसे बांध दिया। सुबह उठा, देखा ये क्या, उसको भी आश्चर्य हुआ। तो वो जो ऐसे धागा बांधा था तो कितने थे, 12 आटा थे। कितने आटे थे, 12 आटा थे, 12 आटा। तो उसने सोचा बच्चों से इतना, बच्चों का इतना प्रेम है तो 12 वर्ष तक फिर संसार में रहे। 12 ये मोह विकास स्नेह प्रेम मतलब बड़ा खतरनाक होता है। और आप कहते महाराज संसारी जीव है, प्रेम रखना पड़ता है। दादी कहती है पोता का ध्यान रखना पड़ता है, पोते को खिलाना पड़ता है, नहीं खिलाएंगे तो आप नींद नहीं है तो रोटी नहीं गाले है। मतलब सब एक दूसरे के स्वास्थ्य है, मतलब प्रेम का ये बंधन बड़ा खतरनाक होता है। तो अब 12 वर्ष तक फिर संसार में रहे और बाद में ऐसा वैराग्य जगा और कुछ भी हो जाए तो क्या नहीं, देवता भी आ जाए, अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और फिर बाद में तो परिवार वाले रोते रहे, सब कुछ रहे, फिर समझा बुझा कर फिर उन्होंने दीक्षा ली। तो कहने का मतलब एक बार संसार में फंस जाता है तो वापिस संसार से निकलना भारी होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं निकलता, ऐसी बात नहीं है, नहीं निकलता तो ये कैसे निकला, आदमी कुमार निकला, ये मुनि था वापिस मुनि बन गया, पहले संसारी बना फिर मुनि बन गया। कहने का मतलब है ये आसक्ति प्रेम बंधन बड़ा खतरनाक होता है। मैं तो बार बार कहा करता हूँ, आप संसार में हो संसारी मत बनो, दरबार में रहो दरबारी मत बनो, दरबारी मत बनो, संसारी मत बनो। ये समझी जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिवार, अंतरंग नारायण जाए ध्याए खिलावे बात। कितना सुंदर है, इसका बार बार उच्चारण करना चाहिए, बार बार अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। जैसे ध्याय माता बच्चे को खिलाती है पिलाती है नवराती है और माँ से भी ज्यादा प्रेम देती है, फिर भी क्या कहती है, लड़का मेरा नहीं है। उसी प्रकार आप चिंतन करो, ये परिवार मेरा नहीं है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, बस केवल मेरा कर्तव्य है तो कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार साधक है, आत्मार्थी है और संसारी जीव है, तो उनको इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, न मैं उनका हूँ न वह मेरा है, बस मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करा, उसमें डूबो मत, आसक्ति मत रखो। आसक्ति छोड़ दो तो आप नियाल हो जाओगे। कहना आसक्ति छोड़ो और अनाथ शक्ति से नाता जोड़ो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये धर्म की मतलब फिर सुख का पहला बताया है विषय विकार का त्याग। गुरुदेव तुलसी ने भी गीत में लिखा नहीं, तेईस विषय पंचेंद्रिय नाते, विषय पंच विषय 40 विकार बना, विषय 40 विकार बना, परिहरिये पल पल शोध बना, मति मंत्र मोहे। कितना सुंदर है वो सारे, वही 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार है, और इन विषय विकार को छोड़ता है त्यागता है और शिव सुख को प्राप्त होता है। दूसरा जो बताया गया है वह यह है
कि व्यक्ति हमेशा कषाय का त्याग करे। कषाय का त्याग भी बहुत जरूरी है। कष आय, जिसे आत्मा कसेली होती हो, कषाय मतलब संसार का विस्तार, आय मतलब विस्तार, संसार का विस्तार। और संसार का विस्तार कब होता है? जब व्यक्ति के भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ ये होता है, तब कषाय का मतलब ये संसार का विस्तार होता है। तो आवश्यकता है कि व्यक्ति कषाय को छोड़े, राग द्वेष को छोड़े। बहुत सुंदर है कि द्वेष है नहीं, राग और द्वेष दो शब्द कषाय से जुड़े हुए हैं। तो द्वेष है 9वें गुणस्थान के प्रारंभ में रहते हैं और राग है 10वें गुणस्थान के अंत तक रहता है। तो द्वेष और राग दोनों खतरनाक है, दोनों खतरनाक है। जैसे आप शरीर की सुरक्षा रखते नहीं, शरीर की सुरक्षा, भाई मैं कहीं बीमार नहीं हो जाऊं, ये नहीं हो जाऊं, तो बार बार आप डॉक्टरों को पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। और कहीं मैं मर नहीं जाऊं, ये भी आपके मन में रहता है, तो फिर बार बार डॉक्टरों को। अब आप शरीर की सुरक्षा के लिए इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन आप जानते मरना तो है ही है। तो लेकिन भीतर में जो राग देश है वो आप साथ में लेकर जा रहे, वो तो और ज्यादा खतरनाक है, वो और ज्यादा खतरनाक है। तो आप राग देश को भी यही छोड़ो, राग देश को यहाँ छोड़ दिया आपने, तो आप ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए कषाय का त्याग करना जरूरी है। क्रोध, मान, माया, लोभ बार बार ये सताते रहते हैं, जी को सताते रहते हैं। कभी क्रोध हावी हो जाता है, कभी अहंकार हावी हो जाता है, कभी माया और लोभ का भाव आ जाता है, कभी ठगने का भाव आ जाता है, कभी छल कपट का भाव आ जाता है, कभी और कोई भाव आ जाता है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा है, यदि तुम शिव सुख को प्राप्त होना चाहता है, ये चंडाल चौकड़ी बोलते ना, चंडाल चौकड़ी को छोड़ना जरूरी है। और क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। गुरुदेव तुलसी ने भी लिखा नहीं, छोड़ो क्यों कौन क्रोध रो न सो हारी, लोही लो फाड़े, छोड़ो क्यों कौन क्रोध रो न सो हारी। अक पर मारे दूजन काले नाग जो। जब आदमी क्रोध में होता है तो कोई भान नहीं रहता है। दो दोस्त बोले, एक बोला मैं गुंडा हूँ, क्या बोला है, मैं गुंडा हूँ। दूसरा बोला तुम गुंडा है तो मैं नाग हूँ। और परिणाम ये आया, दोनों ने आई से पूरा किया और एक गुंडा बन गया, एक नाग बन गया। जब आदमी आवेश में होता है, गुस्से में होता है, और जैसा बोलता है वैसा भी कर्मों का बंधन हो जाता है, जैसा बन भी जाता है, जैसी स्थिति होती है, तीव्र रस होता है। पता नहीं क्या तुम्हारा हाथ टूटा हुआ था, बोले तुम्हारा हाथ टूटा हुआ था और तुम कहाँ मरी थी, मतलब माँ और बेटे का आता नहीं, तो बेटा बोला तुम कहाँ मरी थी, और माँ बोली तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं। परिणाम ये आया, दोनों ने आयु से पूरा किया, दोनों मरे, और एक लड़का एक लड़की हुई, और दोनों की सगाई हुई। और सगाई हुई तो क्या हुआ, एक जहाज से यात्रा करा था, जहाज से यात्रा करा था, तो जहाज टूट गया मतलब टूट गया जहाज। तो परिणाम ये आया, बाकी तो मर गए, वो एक बचा वो बाहर आया। अब इधर जो देख रहा, भाई कोई है नहीं, क्या बात है। इतने में युवक आया और पूछा क्या नाम है तुम्हारा, मेरा ये नाम है। ये नगरी तो उज्जैनी है नहीं, हाँ उज्जैनी है। अरे यहाँ मेरा ससुराल है, तो आप मेरे ससुर जी को जाकर कहो कि आपके जमाई की ये स्थिति होगी है। तो वह फटाफट गया, मेरे सेठ का जमाई है, नगर सेठ का जमाई, भागता गया, बताया ऐसी स्थिति है। उधर लड़की के भी मन में आया, मैं भी मेरे पति को देखूं। आज का जमाना नहीं था, उस समय का जमाना दूसरा था। आजकल तो माँ बाप को टेंशन ही नहीं देती है, भाई लड़कियाँ आती है कि आप आराम से रहो, हमारा काम हम खुद ही कर लेंगे। आजकल तो स्कूल में भी दोस्ती हो जाती है, कभी दर्शन करने के लिए आते नहीं, अब पूछते ये कौन है, महाराज ये मेरी सहेली है, ये मेरे गर्लफ्रेंड बोलते ना, गर्लफ्रेंड। हाँ ऐसे मतलब पहले तो शर्म थी और जल्दी से मिलते भी नहीं थे, और मिलते भी तो सबके सामने, ठीक है संसारी जी मन, लेकिन अब तो खुला है। और परिवार वाले भी कहते हैं कि देख ले अवसर, क्या है अवसर देख ले। और ये स्थितियां बन रही है।
तो वैसे वो भी उसके मन में आया, मैं भी मेरे पति से मिलूं, कैसे मिलूं, पिता के साथ जा नहीं सकती हूँ, पिता को कह नहीं सकती हूँ। और पिता तो रवाना हो गए कि सहेलियों को कहा ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने क्या किया, नए कपड़े पहने और आभूषण पहनकर एक ऊपर का जो रास्ता होता है ना, ऊपर का रास्ता, एक तो जैसे मूल रास्ता होता है और एक ऐसे छोटे छोटे रास्ते भी होते हैं, तो ऊपर के रास्ते से अपनी सहेलियों के साथ आ रही है ताकि कोई देखे नहीं, गांव के लोग नहीं देखे भाई ये आभूषण पहनकर कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। तो ऊपर के रास्ते से आ रही है और शेर उधर पहुंचा और लड़के का सर्ववास हो गया, लड़के का सर्ववास हो गया। और सर्ववास हुआ तो अब जो होना वो तो हो गया, अब दाह संस्कार करना, तो साथ में जो लोग उनको लेकर रवाना हो रहे हैं उन्होंने सोचा ऊपर के रास्ते से चले जाए। पहले तो मूल के रास्ते आए, ऊपर के रास्ते से चले जाए, लोग देखे नहीं भाई क्या हुआ। और इधर वो लड़कियां आ रही है, एक जो आभूषण पहने हुए थे चोर आया, डाकू चोर मिले और उतारो, सब उतारो। और बेटा सब लड़कियां डरने लगी, आभूषण तो उसकी ज़्यादा पहने हुए थे, सब उतार दिए। ये कंगन बोलते नहीं, ये मतलब पहना हुआ था वो निकल नहीं रहा था, तो हाथ काट दिए, चोर भाग गए। और वो पड़ी है नीचे, सहेलियां पास में खड़ी है, इतने में सेठ को देखा तो लड़कियां और डर गई, आके देखकर ऐसी बात है। फिर गांव में आए लोग, क्रिया की चिकित्सा कराई, गांव में संत आए, संतों को पूछा तो कहा ये पूर्व भाव में माँ और बेटे थे, जैसा बोले वैसा इनके कर्मों का बंधन हो गया। मैं संक्षिप्त में बात बताई, कहने का मतलब जो आदमी जैसा बोलता है, राग में बोलता है तो वैसा भाव रहता है, द्वेष में बोलता है वैसा भाव रहता है। कभी कभी ऐसा है, आप ये कहते श्राप दे दिया, अभी श्राप देते नहीं, श्राप दे दिया, तुमने मेरी सेवा नहीं की है, तुम्हारा खोज जाए, ऐसा जाए। कभी कभी आपके कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे अशुभ कर्म उदय में आने वाले होते हैं और कोई निमित्त हो जाता है कि तुम्हारा बोलना हुआ नहीं, कहते नहीं, वो डाली पर कागला बैठा, कहते नहीं, ये बेटा डाली का टूटना हुआ, कहते ऐसा कहा जाता है। तो योग ऐसा होता है, इसलिए कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ आदमी कोई दुखी होता है, आदमी आक्रोश में होता है, सेवा नहीं होती है और परेशान करता है, तो कभी कभी मुंह से शब्द निकल जाते हैं, बाद में वो पश्चाताप भी करता है। और उस समय यदि वो शब्द निकले, उस समय यदि आयुष्य का बंधन हो जाए तो फिर काम खरा खरी का होता है। इसलिए भगवान ने कहा है, एक क्षण भी प्रमाद मत का, समयं गोयम मा पमाए, और एक एक क्षण का सदुपयोग कर और विषय का त्याग, वैसे कषाय का त्याग कर। भावना हुआ कि मेरे भीतर में कषाय हावी नहीं रहे, मेरे भीतर में धर्म आराधना का भाव ज्यादा रहे। तो जहाँ कषाय है वहाँ फिर आत्मा का उत्थान नहीं है, आत्मा का पतन है, और शिव सुख को प्राप्त नहीं होता है और नरक को प्राप्त होता है। क्यों? काम क्रोध लोभ नरक के द्वार बताए हैं। और इसलिए कषाय का त्याग। तीसरा जो बताया गया है बहुत सुंदर है, गुणानुराग। मतलब कितना गुणानुराग, हमारी जो चार भावना आती नहीं, 12 भावना, 4 भावना और भी आती है। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, कितना सुंदर का है कि गुणानुराग होना, गुणों का अनुराग होना चाहिए। जिनमें कोई, किसी में कोई गुण है, कोई तपस्वी है, तो भावना भाव कि मेरे जीवन में भी वो तपस्या का गुण आए, और सामने वाले व्यक्ति की भी प्रशंसा करो। प्रशंसा करने से निर्जरा होती है, कर्मों का क्षय होता है। तो राजी रखने के लिए प्रशंसा नहीं करना, राजी रखने के लिए प्रशंसा नहीं करना, तब तो कभी समस्या भी हो जाती है। एक बार आपने प्रशंसा कर ली और दूसरी बार प्रशंसा नहीं की तो भी समस्या हो जाती है। जैसे स्टेज पर किसी को खड़ा किया बोलने के लिए, तो एक बार तो उसके बारे में बता दिया, वो फूल गया कि महाराज ने मेरी जोरदार प्रशंसा की। फिर वो दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला और मैं कुछ नहीं बोला, तो उसके मन में आएगा महाराज नाराज है। और रोजाना क्या प्रशंसा करना, एक बार बता दिया भाई इसमें ये गुण है, तो मनुष्य का स्वभाव रहता है बार बार मेरी प्रशंसा हो, मेरी प्रशंसा हो। एक प्रशंसा मीठा जहर है। क्या है? प्रशंसा मीठा जहर है। हमारे बड़े सन मोहनलाल स्वामी दुआ फरमाते थे, खाती न देवे पदपवा जो वन में वन राय, खाती न देवे पदपवा जो वन में वन राय, तो साधक की साधना खाती दे खपा। इतना सुंदर है। इसका मतलब ये हुआ, खाती होता नहीं, सुथा, वो जंगल में जाता है, लकड़ी काटने के लिए जाता है, लकड़ी काटने के लिए तो वन को पनपने नहीं देता है, जैसे वो बढ़ता है वृक्ष उसको काट देता है। खाती न दे पनपवा जो वन में वन राय, तो साधक की साधना,
ख्याति दे कपार, और साधक की जो साधना है वो ख्याति में पड़ गया, प्रशंसा में पड़ गया कि मेरा अखबार में फोटो आना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, सब लोग मेरी प्रशंसा करे, ये करे वो करे। सदमस्त है, मन में आ सकता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार उसमें डूबे रहना, डूबे रहना, डूबे रहना, वो आत्मा का नुकसान। इसे प्रशंसा मीठा जहर है। प्रशंसा से व्यक्ति जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। गुरुदेव तुलसी एक जगह लिखते हैं, जो हम घटना सुनाते नहीं, वो पादरी वाली घटना सुनाते नहीं, तो भाई शत्रु से भी मित्र है। गुरुदेव फरमाते भगवान का है किसी को शत्रु मानो ही मत, फिर बाद में प्रेम करना पड़ता है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि वो पादरी मेरे पास में आए, पादरी मेरे पास में आए और मेरा व्याख्यान सुना। व्याख्यान सुनने के बाद में मेरी इतनी प्रशंसा की कि ऐसा व्याख्यान मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं सुना। किसी को आकर्षित करना होता नहीं है तो कुछ तो बोलना तो पड़ेगा नहीं, किसी को प्रभावित करना। अरे भाई तू तो बहुत जोरदार है, तू इतनी धर्म ध्यान करती है, इतनी समाई करती है, तुम्हारी जैसी तो श्राविका देखी नहीं है, इतने में तो वो फूल जाती है। हाँ वो फिर हाँ महाराज जो भी है, मतलब अब गुरुदेव ने इतनी प्रश्न ऐसा मैंने कभी व्याख्यान सुना नहीं। तो गुरुदेव लिखते हैं किसी व्यक्ति को डाउन करना है या साधना से भटकाना है, अपनी ओर आकर्षित करना है, तो ये एक तरीका है। तो पादरी ने भी वैसे ही किया। घटना तो मैं आपको सुनाते हूँ, मूल बात है प्रशंसा मीठा जहर है, और कभी कभी प्रशंसा में व्यक्ति साधना से च्युत हो जाता है और परंपरा से च्युत हो जाता है। कभी आप दूसरी संप्रदाय में गए, ध्यान से सुनने की बात है, दूसरी संप्रदाय में गए, ओहो पधारिए था, अशोक भाई आ गए, पवन भाई आ गए, और आप सोचते हैं कि मैं 4 महीना दिनेश कुमार जी का व्याख्यान सुना है और कभी मेरा नाम नहीं लिया दिनेश कुमार जी ने, और आज मैं पहली बार गया हूँ और अशोक भाई आ गए, रमेश भाई आ गए, हाँ हमारा तो बहुत जोरदार है, और लट्टू हो गया। और फिर उसका परिणाम क्या आएगा वो बाद में पता चलेगा, बाद में। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, मतलब मिथ्यात्वों की प्रशंसा की हो, पाखंडियों की प्रशंसा की हो, उनसे ज्यादा संपर्क रखा हो, और तत्मिथ्या में जो करो। कितनी गहरी बात है, लेकिन गुणानुराग, गुणों का अनुराग होना जरूरी है। यथार्थ गुणों की प्रशंसा करो, इससे कर्म निद्रा होगी, आत्मा का भला होगा और आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी का भला करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा नहीं। भला का उल्टा क्या? लाभ है। आप किसी के ऊपर दया करोगे, दया का उल्टा क्या है? याद, सब आपको याद करेंगे कि मेरे सुख दुख में ये काम आया था। तो गुणों का रागी होना चाहिए। जहां भी मिले, किसी ने एक अक्षर भी यदि आपको सिखाया है तो भी उनका गुणगान करना चाहिए। गुणगान, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, राई जितने गुण को पहाड़ जितना बना देते हैं, मतलब ऐसे वो बोलने का ऐसा तरीका होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, राई जितना गुण तो है नहीं है और पहाड़ जितना गुण बना देते हैं, अपने आप को मतलब इतना वो प्रदर्शित कर लेते हैं। तो वास्तव में गुणानुराग होना, ये महाराज कितने तपस्वी है, ज्ञानी है, हम जब साधु साधु मिलते हैं तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है, और हम जब उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, कितनी निर्जरा होती हैं कि आज हमारा पुण्य है, आज हमारा सौभाग्य है कि संतों के दर्शन हुए, संतों के दर्शन हुए। राजस्थान में तो साधु साधु मिल जाते हैं, मेवाड़ मारवाड़ खड़ी में तो मिल जाते हैं। अब दूर देश की जो यात्रा करते हैं बहुत मुश्किल से संत मिलते हैं। अब मेरे को यहाँ तीसरा वर्ष है कहाँ धर्म संघ के साधु कहाँ मिले हमारे को? मिले नहीं, तो बहुत दूर है मिल। और जब मिलते तो कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। कभी कभी ऐसा होता है, आपको आश्चर्य होगा, शादी भिखारी नौत जो राजकुमारी जी है नहीं, हिसाब में विराज रहे, उनकी बहन कोई गांव में रुकी हुई थी, अस्वस्थ बीमार थी, गांव में कोई रुकी हुई थी। उधर से मुनि मोहनलाल जी आमिर हरियाणा से एक संतों को लेकर मेवाड़ जा रहे थे। तो वो मेवाड़ जा रहे थे तो पता चला, जिस गांव में वो संत रुके नहीं, और पता चला कि यहाँ साधना विराज रही है। साधना ये तो खोज की, साधना से मिले तो साधना क्या बोली, जैसे आपको भगवान मिले, मतलब भगवान के प्रतिनिधि है। तो वो गुरु के दर्शन करके आए थे, और गुरु के वहां से आए थे। गुरु का हमारा नियम है, कोई गुरु के यदि दर्शन करके आता है साधु साध भी, और यदि शहर में विराज रहे, आसपास विराज रहे हैं, तो हम उनसे मिलते हैं और गुरु के समाचार सुनाते हैं। और गुरु वो साधु संत भी करवा देते, भाई संत इधर से पधारना, संत इधर से पधारना, गुरु के समाचार सुनाना। मतलब वो साधु कितनी खुश हुई, जैसे कोई भगवान आ गया। और इतनी मतलब गुरु के गुणगान, और जो गुरु का गुणगान करता है, त्यागी संतों का गुणगान करता है, साधर्मिक का गुणगान करता है, और या किसी का भी गुणगान करता है, यथार्थ गुणों
का गुणगान करता है तो कितना लाभ, अपूर्व निर्जरा होती है, कर्मों का अक्षय होता है, यहाँ तक कि तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन हो सकता है। तो गुणानुराग का भाव होना चाहिए, ये शिव सुख का कारण है। और लास्ट जो चौथा जो बिंदु बताया है वो धर्म क्रिया करनी चाहिए। समाई, संवर, त्याग, तपस्या, मारा, रात्रि भोजन का त्याग, छोटे छोटे त्याग है, कहने आहार, शरीर, उपदी, पशुओं, पाप, अठार, मरण, पाऊं तो वो सिरे, दूं तो आगार, रात को भी बोलना, जब भी अवसर है, 14 नियम है, घंटा का त्याग है, TVR है, 24R है, दर्जों की सीमा है। तो इनसे कितना प्रभाव पड़ता है। तो ये व्यक्ति को सुख की ओर ले जाने वाले हैं। सब व्यक्ति मार्ग समझ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी छोटी तपस्या के द्वारा भी, निद्रा के 12 भेदों की साधना के द्वारा भी अपनी आत्मा का उत्थान कर लेते हैं, त्याग से अपनी आत्मा का उत्थान कर लेते हैं। व्यक्ति को धर्म क्रिया करनी चाहिए, जब भी अवसर मिले व्यक्ति को धर्म क्रिया करनी चाहिए। कहीं भी आपको अच्छी बात मिले तत्काल उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको पता होगा जयाचार्य के समय की घटना है, विक्रम संवत 1920 के आसपास की घटना है, 1920 के आसपास की घटना है। और मानव गणी के बड़े पिताजी कौन थे? लाला लक्ष्मण दास जी। लाला लक्ष्मण दास जी थे तो वो मुंबई गए, व्यापार उनका ये जवाहरात का व्यापार। तो मुंबई में जो मकान है, चाल बोलते हैं, छोटी छोटी है, तो वहाँ वो रुके हुए थे। और सुबह सुबह उनकी समाई का नियम था, वो रोजाना समाई करते थे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, समाज में अपना स्वाध्याय करते हैं। अभी वर्तमान कोई मारा फेरता है, जाप करता है, तो पहले लोग नहीं स्वाध्याय बहुत करते थे, ठोकरे खूब आते थे, धारणा भी बहुत आती थी, और साधु साधु भी खूब सिखाते थे। देश में बहुत ये परंपरा थी। आज भी हमारे पुराने लोग मिलते नहीं, महाराज मैंने छत्र मुनि के पास भक्तामृत सीखा, साधुओं के पास में ये सीखा, संतों के पास में ये सीखा थे, वो बताते रहते हैं। तो वो जो श्रावकी थे लाला लक्ष्मण दास जी समाई करके बैठे, सुबह सुबह क्या बोल रहे थे, गीतिका का एक पंक्ति है, एक कुमतिया हिंसा में काई धर्म थापो, एक कुमतिया हिंसा में काई धर्म थापो। जैसे ये बार बार सुना, तो गुजराती लोग थे, जवेरी गुजराती लोग, उन्होंने सुना ये कौन बोल रहा, कौन है, मारवाड़ी, भाषा तो मारवाड़ी, और आए क्या बात है। और उनको ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा, एक कुमतिया, एक कुबुद्धि वाले, हिंसा में तुम धर्म बता रहे हो। तो आए उनके पास, आप कौन है? हम जैन है, तेरापंथी। आपके गुरु कौन है? हम विकंती की परंपरा के। वर्तमान में आपके गुरु कौन है? जीत मुनि स्वामी है, जो राजस्थान में लाडू उस एरिया में विराज रहे हैं। तो उनमें तरफ जगी, और वो एक सेंटेंस ने उनकी दिशा और दशा बदल दी। और उन्होंने बताया भाई हमारे को ये तत्व समझना है, तो फिर हमारे गुरु है वो आपको समझा सकते हैं। तो उनमें इतनी तरफ की धर्म क्रिया, मुझे ये सीखना है। पहले थोड़ा तो वो समझ गए, फिर जयाचार्य के पास में बम्बई से अहमदाबाद आए, उसमें रेलगाड़ी शुरू हुई थी। बम्बई से अहमदाबाद आने में कितने दिन लगे? 3 दिन लगे। और आज तो 5-7 घंटा में भी मतलब ऐसी सुविधा मतलब हो रही है या होगी। तो मतलब 3 दिन लगे। और फिर अहमदाबाद से लाडनू आना, न तो बैलगाड़ी न घोड़ा गाड़ी, मतलब अब करे क्या। और वो गुजराती लोग और चावल खाने वाले तो ऊँटों पर बैठ कर गए, वो ऊँटों पर। तो ये जो भाग है नहीं साथ का नीचे का, ये तो खिल गया। तो मन में तरफ की धर्म क्रिया, मुझे जाना है। तो वहाँ वो लोग पहुँचे और 10 दिन तक वो जयाचार्य के पास में रहे, पूरा तत्व समझा, और उन्होंने तेरापंथी गुरु धारणा को स्वीकार किया। इतनी तरफ थी। और आगे सुनना, वो वहाँ से वापिस बम्बई आए और करीबन आप समझ लीजिए 1920 से लेकर 1989, कितने करीबन 7 वर्ष हो गए, करीबन 7 साल हो गए करीबन, है 7 वर्ष तक, 7 क्या थोड़े कम, 1920 हाँ करीबन 70 साल तक उनको साधु संतों का योग नहीं मिला। ध्यान से सुनना, साधु संतों का योग नहीं मिला। फिर भी धर्म में इतने पक्के थे, तेरापंथ में इतने पक्के थे। और आज आपको 1 साल यदि नहीं संभालते हैं तो महाराज आप तो आते नहीं, फिर क्या करें। आज उधर पूजा में गए, आज उधर पूजा में गए, आज उसको धोखने के लिए गए, आज उसको धोखने के लिए गए। अरे भटको मत, एक डॉक्टर को पकड़ कर रखो, सत्य डॉक्टर को पकड़ कर रखोगे तो क्या होगा। और डॉक्टर आपकी कभी चिकित्सा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो सोचता है ये मेरा मरीज नहीं है,
ये भटकता रहता है। तो वैसी देव गुरु धन के प्रति आस्था, चाहे महाराज समाये या नहीं समाये, महाराज आए या नहीं आए, मैंने मेरे गुरु बना लिए है तो मुझे वो गुरु छोड़ना नहीं है और मैं गुरु के जाकर दर्शन करके आ जाऊं। गुरु नहीं आ सकते कोई काम से, मैं गुरु के दर्शन करूं, इसलिए हमेशा देव गुरु धन के प्रति आस्था। तो करीबन 69 साल करीबन तक साधु संतों का योग नहीं मिला। तो उस समय तो मुंबई अनार्य क्षेत्र मानते थे, मतलब साधु संतों को भेजते नहीं थे। फिर कालमुनि राज ने सबसे पहले मुनि सूरजमल स्वामी को भेजा 1989 में, वहाँ घाट के ऊपर चौमासा कराया। कालमुनि राज ने क्या कहा, ध्यान से सुनने की बात है कि जहाँ वो श्रावक रहते हैं वहाँ चातुर्मास नहीं करना है, ध्यान से सुनना। क्यों? उस समय तक वो उगाड़ में नहीं आए थे, कोई ये तेरापंथी है, क्योंकि विरोध नहीं हो जाए, कोई समस्या नहीं आते, मतलब उनका बड़ा समाज था, मूर्ति बुद्ध समाज बड़ा समाज था। फिर बाद में धीरे 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 वो संपर्क में आए ये आनंद चंद वकीलवाला। आनंद चंद वकीलवाला नाम सुना होगा आपने, मगन भाई ये सब थे, सूरत के थे, सूरत मुंबई के थे। और फिर बाद में तो कालूमणि आदि के इतने भक्त बने। मगन भाई के बारे में बताया जाता संभवतः एक साल में 11 बार दर्शन किए उन्होंने। और एक बार तो शायद संभवतः सूरत से स्पेशल ट्रेन लेकर भी कालमुनि के गए होंगे। मतलब क्या ना, मतलब इतनी, मतलब उनमें वो धर्म क्रिया, मतलब मुझे पाना है, ऐसी यदि धर्म क्रिया होती है तो आगे बढ़ता। तो आज पूरा जो जवेरी परिवार है, साथ ही जो सरोज कुमारी जी जो भी सदात में विराज रहे हैं, उस परिवार की हैं। और गुरुदेव तुलसी भी उस परिवार को इतना महत्व देते थे कि जब ये दिवाली पर ये पूरा परिवार गुरु चरणों में पहुंच जाता है दिवाली पर, तो गुरुदेव खुद एक एक कोठरी में उनके गोची जाते थे। महाप्रगति भी पधारते, फिर युवाचार्य को भेजते, आचार्य खुद पधारते वर्तमान, अब मुख्य मुनि को भेजते। मतलब इतनी आस्था है और धर्म क्रिया में इतने पक्के, साधना में इतने पक्के हैं। तो ये 4 कारण हैं। इन 4 कारणों की जो आराधना करता है वो व्यक्ति शिव सुख को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मैं भी आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं और आप वास्तव में शिव सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आसक्ति है विषयों में, जो आसक्ति है, आसक्ति को छोड़ो। ये गे की आसक्ति कहते हैं, 3 प्रकार की आसक्ति होती है, गे दे ने। गे मतलब घर की आसक्ति छोड़ो, ने मन स्नेह की आसक्ति छोड़ो, दे मन शरीर की आसक्ति छोड़ो, बेड़ा पार हो जाएगा। फिर कषाय का त्याग, फिर है गुणानुराग, फिर धर्म क्रिया करते जाओ इसी आशा का। ओम अरहम। आज दोपहर में कार्यशाला भी है।